हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। अगर आने वाला फ्यूचर primarily for India, if India needs to become a विकसित भारत, then for that you need women empowerment। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली 33% सीट्स को रिजर्व किया है इन द लोकसभा एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लाए हैं जिसकी वजह से आज वुमेन कैन स्पीक फॉर हर सेल्फ एंड वुमेन डज नॉट नीड टू डिपेंड ऑन मैन, बिकॉज वुमेन हैज ऑलवेज बीन डिस्क्रिमिनेटेड like the lower caste people, and that is why women still struggles for her own independent existence। आज जब ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट करने की बात थी, एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था इंडिया के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी एज यूजुअल हर एक क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं। वो चाहे कोविड के समय आत्मनिर्भर भारत बात लॉन्च करने की हुई, तो सिमिलरली फ्रेंड्स, इस समय भी ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से कोलोनल सोफिया क्यूरेशी और व्योमिका सिंह जी ने कंडक्ट किया, दैट वाज इनक्रेडिबल। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते तो वो किसी और को भी अपॉइंट कर सकते थे, बट द मैसेज वाज क्लियर। ए, इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री और हम किसी रिलीजन के बेसिस पे आर्मी को नहीं चलाते हैं। एंड सेकेंड, दैट वुमेन आज के समय में उन सारे रोल्स को इक्वली कंडक्ट कर सकती हैं जो रोल्स हमेशा से मेल के लिए रिजर्व किया गया था। सो दिस वॉज द मैसेज, राइट, आउटराइट एंड क्लियर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों लोगों का एक अहम भूमिका था देश को बताने के लिए कि किस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर को भारत कंडक्ट करने जा रहा है। अब फ्रेंड्स, एक और बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, इंडिया से नहीं, पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से भी आ रही है बलूचिस्तान से, जिसकी वजह से ये और एक ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। अब बलूचिस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी पर्सन बलूचिस्तान स्टेट सर्विसेज को ज्वाइन किया है जो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं किया है। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है फ्रेंड्स कि बलूचिस्तान में एक नॉन मुस्लिम पर्सन जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पर अब अवगत किया जा रहा है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर। सो फ्रेंड्स, बलूचिस्तान जैसे कंट्री में पहली हिंदू वुमेन, पहली बात तो शी इज अ वुमेन एंड सेकेंड शी इज अ हिंदू वुमेन, जो कि बहुत ही छोटा माइनॉरिटी है बलूचिस्तान के प्रोविंस में। तो ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि उन सारे हिंदू कम्युनिटी के लिए भी एक काफी बड़ा अचीवमेंट है कि किस तरीके से बलूचिस्तान में भी हिंदूज का एक रिप्रेजेंटेशन वहां के पॉलिटिक्स में बढ़ा है। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये पूरा डेवलपमेंट बलूचिस्तान में हो रहा है, सो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब इसके क्या मायने हैं ये तो आने वाले समय में बताएगा, बट जो टाइमिंग है वो काफी खास है, बिकॉज इसी समय बलूचिस्तान के जो मुस्लिम पीपल हैं, जो बलूच ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें आप पाकिस्तान से इक्वेट ना करें, क्योंकि पाकिस्तान इसी तरीके से टेरर को स्पॉन्स करता है, पाकिस्तान इसी तरीके से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करता है। बट दैट इज नॉट द केस विद द बलूचिस्तानी पीपल। और इसीलिए बलूचिस्तान ने इंडिया को रिक्वेस्ट भी किया है कि आप पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग अलग तरीके से देखें। और इनफैक्ट बलूचिस्तान ने भारत को यह भी कहा है कि आप बलूचिस्तान का एक ऑफिस न्यू दिल्ली में, इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा एम्बेसी खोलने की बात उन्होंने की है। सो फ्रेंड्स, ये दोनों जो इंसिडेंट्स हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर न्यूज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, कशिश चौधरी जी नाम है इनका, and she has broken all the record. She has become now the first Hindu woman to be the assistant commissioner इन द बलूचिस्तान प्रोविंस। और ये रहे फ्रेंड्स बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया और अपने सोशल मीडिया पे इसको काफी ज्यादा प्रमोट भी किया। सो फ्रेंड्स, 25 साल इनका मात्र उम्र है द पाकिस्तानी हिंदू वुमेन, एंड शी हैज सेट अ ह्यूज रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन बलूचिस्तान टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। सो फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे एक लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या हमारे
टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट भी कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे तरीके के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब फ्रेंड्स, इनका नाम है कशिश चौधरी और इनका सिलेक्शन हुआ है बाय क्लियरिंग द बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। एक डेडिकेशन और एक डिसिप्लिन के साथ इन्होंने पढ़ा था और उसका अचीवमेंट ये आ रहा है कि शी हैज बिकम नाउ अ पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से मेनी कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कशिश चौधरी। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये क्यों एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बलूचिस्तान में अगर मैं बात करूं, हिंदूज का पॉपुलेशन बहुत ही म्यूनिसिपल है, इट इज एज लो एज 0.41%। और उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इनका सिलेक्शन होना ये एक बहुत बड़ी बात है, और इससे माइनॉरिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन है बलूचिस्तान में वो काफ़ी बढ़ेगा। बिकॉज जिस तरीके से नॉन मुस्लिम्स का एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान में होता है, ये आप सभी को पता है कि किस तरीके से हिंदूज का पॉपुलेशन पाकिस्तान में कॉन्स्टेंटली घटा है आफ्टर 1947। उस बीच में बलूचिस्तान से इस तरीके की खबर आनी, दैट शोज अ वेरी गुड थिंग। और जिस तरीके से इनको बलूचिस्तान के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, इनको प्रमोट किया है, ये भी एक क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं बलूचिस्तान के लोग इंडियंस को कि आप देखिए, आप पाकिस्तान को बलूचिस्तान से इक्वेट ना करें। फ्रेंड्स, बलूचिस्तान में एक बहुत फेमस टेंपल भी है हिंदू कम्युनिटी के लिए, जिसका नाम है हिंगलांज माता टेंपल। और जब मराठा इन्वेड किया था, या मराठा का जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉर था, उस समय से ये टेंपल जो है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है बलूचिस्तान के हिस्ट्री में, जहां पर एक इतना फेमस हिंदू टेंपल भी है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा कि एक प्राउड मोमेंट है जब एक माइनॉरिटी कम्युनिटी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचता है, एंड कशिश इज अ सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज देना कि माइनॉरिटीज जो हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये क्लियर कट मैसेज है कि बलूचिस्तान वांट्स टू शो, अनलाइक पाकिस्तान जहां पर आप ये न्यूज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट दिस इज बलूचिस्तान, दिस इज हु वी आर, एंड वी आर सिमिलर टू हाउ इंडियंस आर। अब फ्रेंड्स, बलूचिस्तान और जो बलूच पीपल रहते हैं, उन्होंने भी हिंदूज के साथ काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो वो अपनी तरफ, लेकिन आज जिस तरीके का सिचुएशन इवॉल्व किया है, जहां पे बलूचिस्तान अपने इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। इनफैक्ट कल ही की खबर आ रही थी फ्रेंड्स कि बलूच लीडर्स जो हैं उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, एंड दे हैव रिक्वेस्टेड इंडिया और यूनाइटेड नेशन को कि आप बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज करें। और एक बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट भी चला बलूचिस्तान में, और इस तरीके के प्ले कार्ड्स लेके लोग बलूचिस्तान में खड़े हैं। ये सारे बलूची पीपल हैं फ्रेंड्स, और इनका देखिए क्या कहना है, बलूच एंड इंडियन फ्रेंडशिप इज द ओनली वेपन दैट विल डेंट, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द डेविल पाकिस्तान। बलूच एंड इंडियन हार्ट्स बीट फॉर फ्रीडम। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इन्होंने अपने मैप को भी यहां पे शोकेस किया है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये पर्टिकुलर इंडिया पाकिस्तान का टेंशन जमा है, उसके बाद से बलूचिस्तान जो है वो इस पूरे क्राइसिस को अपने फायदे में यूज करना चाहते हैं। और इनफैक्ट बलूच मिलिटेंट्स कॉन्स्टेंटली चाइनीज नेशनल और प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी अटैक किए हैं। जिस तरीके से चाइना ने आके वहां पे लूटपाट मचाया है बीआरआई के अंदर, तो बलूच पीपल जो है वो आज पाकिस्तान से तो खफा है ही, चाइना से भी खफा है। तो इसलिए इंडिया के लिए ये जो ज्योग्राफिकल स्पेस है बलूचिस्तान का, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। और फ्रेंड्स, उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि एक एम्बेसी ओपन करना चाहिए न्यू दिल्ली में। यूनाइटेड नेशन को अभी इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज किया जाए। ऑल्दो एम्बेसी ओपन करना तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज ताइवान के साथ भी हमने एम्बेसी ओपन नहीं किया है। बट क्या ताइवान और बलूचिस्तान को इक्वेट करना सेम है? बिकॉज ताइवान के साथ अगर हम एम्बेसी ओपन करवाते हैं तो फिर चाइना के साथ हमें वन चाइना पॉलिसी के अंदर रिलेशंस को कंप्लीटली खत्म करना पड़ेगा। और चाइना के साथ इस समय, क्योंकि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया इज प्रोबेबली नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो उसमें थोड़ा दिक्कतें आ सकती है। बट पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी हमारा ट्रेड नहीं है, पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री है, तो क्या यहां पर हम इस तरीके का कोई इंपॉर्टेंट स्टेप ले सकते हैं? और अगर एम्बेसी नहीं तो क्या कोई इमीडिएट बेसिस पे, जिस तरीके का ताइवान का हमने ऑफिस खोल रखा है इंडिया में, न्यू दिल्ली में, चेन्नई में और मुंबई में, तो क्या बलूचिस्तान लोगों का भी ऑफिस हमें खोलना चाहिए? या बलूचिस्तान को लेके हमें अफगान तालिबान और ईरान के साथ मिलकर बातचीत करना चाहिए? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, ईरान भी एक बलूचिस्तान के बारे में स्टेबिलिटी चाहता है, और अफगान तालिबान और पाकिस्तान का टेंशन है, और खुद अफगान तालिबान अपने पाश्तून लैंड के लिए लड़ रहे हैं। सो ये एक फ्रेंड बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गैम्बल है, जो आने वाले समय में इफ इंडिया प्लेज राइटली, एंड दिस इज द टाइम व्हेन इंडिया हैज टू डू दैट, अदरवाइज
फिर ये मौका बार बार नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, क्या आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए आने वाले समय में बलूचिस्तान को लेके? प्लीज लेट मी नो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।